हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में सब आइडेंटिटीज़ के बारे में। देखो कई बार होता है आइडेंटिटी के हमें फॉर्मूले याद नहीं होते कई बार, तो हमें क्या एक्चुअली था क्या पेपर में फॉर्मूले याद करना इतना ज़रूरी नहीं होता, उसको बस कुछ फॉर्मूले याद करने होते, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। अगर हम ये 4 फॉर्मूले याद कर ले, बाकी सारे फॉर्मूले इन्हीं पे बेस है। कैसे देखो, कोस एक्स है, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई है, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला है, ये हो जाएगा कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। ये तो कोस एक्स प्लस वाई का कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला है। अगला साइन एक्स की साइन एक्स कोस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस का कॉस एक्स साइन वाई। अगर हम ये 4 फॉर्मूले याद कर ले तो इन 6 क्वेश्चनों को यूं चुटकियों में करके दिखा सकते हैं। अब कई बार आता है कि माइंड में कि सर हम सीधा फॉर्मूले पढ़ लें, हाँ फॉर्मूले पढ़ने, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए सपोज कि इसको प्रूव करके दिखाओ फॉर्मूले को कि ये कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, इसका आगे कई बार प्रूव करने को आता है कि ये हमारा क्या होता है माइनस कोस एक्स होता है, ठीक है। लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये आया कैसे माइनस कोस एक्स, तो इसके लिए आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि इसको प्रूव कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पता है कि हमने बुक में पढ़ा है कि कॉस पाई प्लस एक्स जो है वो हमारा था माइनस का कोस एक्स, ये हमने बुक में पढ़ा हुआ है कि इसकी आपने सीधा फॉर्मूले हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि कोस पाई प्लस एक्स जो होता है माइनस कोस एक्स होता है। लेकिन इसको प्रूव कैसे करते हैं, आपने क्या करना है, टेकिंग LHS लेना है, LHS ले लिया। देखो एक तरह का ये है कि हमारा x है, ठीक है, और ये क्या हमारा एक तरह का y है, ठीक है। अब देखो cos x प्लस वाई, हमने बोला था ना कि वो 4 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cos, देखो cos x प्लस वाई का फॉर्मूला ये हो जाएगा cos x क्या पाई और cos y क्या x, ये देखो, ठीक है। ये देखो cos x cos y, आगे देखो माइनस का, देखो प्लस है तो माइनस का, ठीक है। आगे देखो sin x क्या है पाई, और sin x sin y जो था हमारा वो क्या है sin x हो गया, ठीक है। बात आती है कि अब cos पाई क्या होता है, cos पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है -1 होती है, ठीक है। और cos x से रहेगा, माइनस का sin पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो क्या हो जाएगा, अब 0 किसी का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0 ही बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का cos x हो जाएगा। अब cos x को किस 0 के साथ प्लस करो क्या होगा माइनस का cos x आ जाएगा। तो ये देखो ऐसे प्रूव होते हैं ये चीज़ें कि अब देखो सीधा हमें cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू नहीं पता थी हमें, अगर दिमाग में हम पेपर में बैठे हैं कि हमें वो आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम सीधा वैल्यू निकाल के हमें पता चलेगा उसकी आइडेंटिटी क्या है माइनस कोस एक्स है, उसकी वैल्यू क्या है माइनस कोस एक्स है। ये तो बात आई cos प्लस एक्स की, पाई प्लस एक्स की। बात करते हैं हम cos 2 पाई प्लस एक्स की। सेम हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 लगा दिया, इधर क्या कर दिया हमने 2 लगा दिया, और इधर क्या कर दिया 2 लगा दिया, और यहाँ पे 2 लगा दिया, बात तो वही आ गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है +1 होती है, ठीक है। और cos 2 पाई की sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x माइनस 0 क्या हो जाएगा cos x, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी cos x। देखो हमें बिना आइडेंटिटी के भी सोल्व करना आ गया इस चीज़ को, ठीक है। ये बात होगी, पहला भी हो गया हमारा, दूसरा भी हो गया। बात आती है तीसरे की। तीसरे के लिए हमने क्या करना है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाना है ना। sin x प्लस वाई का फॉर्मूला देखो, उससे पहले 3 स्टार्ट करने से पहले मैं cos की बात करूँगा क्योंकि हम cos के चल रहे थे बारे में। देखो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे 6 वाले को। क्या कहता है हमारा कि cos पाई प्लस 2 प्लस एक्स की बात कर रहा है, बात आ गई ना। अब इसको हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हमारे माइंड में 2 तरीके से सोल्व है। अगर पेपर में आपको जल्दी करना है तो जल्दी वाला भी मेथड बताऊंगा, और एक सिंपल वो cos x प्लस वाई का भी बताऊंगा। पहले बात आती cos x प्लस वाई की। पहले ये इसको हमने x मान लिया, इसको क्या मान लिया y मान लिया। देखो ये हो जाएगा cos x क्या π/2, और cos y cos x माइनस प्लस का तो माइनस का, ठीक है। ये हो जाएगा sin x क्या π/2, और sin y क्या होगा sin x हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, सभी को पता है कि 0, हमने 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। cos x उतार दिया, और ये क्या हो गया, sin पाई की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2 की 1 होती है, और sin x का sin x। ठीक है, ये तो बात है कि किसी भी जीरो को प्रोडक्ट करो किसी के साथ वो जीरो ही कहता है, और ये माइनस का ये साइन एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का साइन एक्स। अब मुझे पता चल गया कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस साइन एक्स, ये तो हमारी आइडेंटिटी पता चल गया। तो हमें पता चल गया कि एक्स प्लस वाई है। कई बार आता है कि हमें यार जल्दी करना है पेपर में, तो उसके पीछे भी देखो एक चीज़ बताता हूँ कि आपको जल्दी हो जाएगा पेपर में, वो कैसे है, वो देखो ट्रिक होती है एक। क्या ट्रिक होती है वो सुनो मेरी बात। ट्रिक भी नहीं कह सकते उसको, आप सीधा सॉल्व भी करोगे वो भी ट्रिक नहीं कहलाती, लेकिन जल्दी होने क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। वो कैसे, देखो cos पाई बाई 2 है प्लस एक्स। कई बार हमने पढ़ा था, हमने 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन अब देखो ये भी क्या है, एक तरह का 90 प्लस एक्स है। अब इसको माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन गया मेरा पाई बाई 2 यानी कि 90 माइनस थीटा। क्या बन गया, साइन थीटा बन गया साइन थीटा। अब बात आती है, देखो साइन थीटा क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, तो ये क्या हो गया माइनस का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। देखो दो तरीके से समझ आया सोल्व कैसे किया, दो तरीके से। एक तो हमने एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले से किया, और एक किससे, इससे। देखो दोनों तरीके बहुत ईजी है, लेकिन आप इसको यूज़ करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, बस इतना है। ठीक है, अब बात आती है इसके बारे में, थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमने कौन सा शुरू करना है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। आपको पता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पूरे पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स साइन वाई, ये तो पढ़ते आ रहे हो आप। ठीक है, मेन चीज़ है इसमें कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई कैसे, इस चीज़ को एक्स मानो, इस चीज़ को वाई मानो। चलो स्टार्ट हो जाओ। देखो क्या हो गया, साइन पाई प्लस एक्स पाई, क्या हो गया साइन एक्स, सॉरी साइन पाई, और कॉस वाई की बात करें तो क्या होगा कॉस एक्स हो गया। ठीक है, प्लस में इसकी बारी, देखो ये हो जाएगा कॉस पाई और साइन एक्स। ठीक है, अब देखो बात आ गई साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, और कॉस पाई क्या होता है -1 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस का साइन एक्स हो गया। देखो हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई। देखो बिना फॉर्मूले याद किए, बिना फॉर्मूले याद किए, बिना हम आइडेंटिटी के याद किए, हम ये बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है। बात आ गई है। ठीक है, अब बात आती है 2 पाई की। क्या करना है, जहाँ पे पाई है वहाँ पे 2 पाई लिख दो आप। ठीक है, इधर भी क्या लिख दोगे 2 पाई लिख दोगे, इधर भी क्या लिख दोगे 2 पाई लिख दोगे। अब साइन 2 पाई क्या होता है हमारा, वो भी 0 होता है, और cos 2 पाई क्या होता है हमारा प्लस का 1 होता है। ठीक है, अब देखो cos 2 पाई क्या हो गया 1 हो गया, तो साइन एक्स हो गया, देखो साइन एक्स हो गया पॉजिटिव का। सब आ गया, ये तो बात खत्म होगी। तीसरा भी हो गया, चौथा भी क्वेश्चन हो गया। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, क्यों, हमने वैल्यू पुट करी बस, और कुछ नहीं किया। आइडेंटिटी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आगे साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, देखो इसमें और इस चीज़ में ट्रिक, देखो दो ट्रिक बताई थी मैंने, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की भी ट्रिक बताई थी। ठीक है, एक सिंपल एक्स प्लस वाई के फॉर्म में भी बोला था, एक साइन पाई बाई 2 के लिए भी यही सेम ट्रिक बनेगी जो मैंने पिछले वाले में बताई थी। देखो कैसे करना है, देखो साइन पाई बाई 2 वाले में इसको तो भाई एक्स प्लस वाई के फॉर्म में भी कर सकते हो, साइन एक्स प्लस वाई की जो आइडेंटिटी है वो लगा के यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक जो बताई थी वो यानी अगर मुझे पता है कि हमने पढ़ते आ रहे हैं 10th में 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब करो, देखो इसको मैं क्या बना रहा हूँ 90 माइनस थीटा बना रहा हूँ, बन गया। ठीक है, अब देखो क्या बन गया, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस एक्स। अब कॉस एक्स क्या, कॉस क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन में क्या होगा माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारे क्या कहती है, आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये हमने कुछ ट्रिक्स अपनाई है, प्लस कुछ आइडेंटिटी यूज़ की है। हमने याद करने की जरूरत नहीं है कोई भी आइडेंटिटी, हमने क्या सीधा फॉर्मूला लगाने, सीधा सोल्व करना है, वही 4 आइडेंटिटी यूज़ करिए। ठीक है, थैंक यू एंड वेल।